नमस्कार दोस्तों, रोजगारविद मोहन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, कुछ बेसिक एग्रीकल्चर टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा में भू परिष्करण करने पर जल धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें चारों ऑप्शन देखिए और इसमें आप आंसर बताइए। देखिए पहले का आंसर क्या होगा। पहले का आंसर आपका होगा क्या होता है, मृदा में भू परिष्करण करने पर जल धारण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ख, यानी कि अधिक होती है, भू जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। देखिए चार ऑप्शन में से लगाइए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले कृत्रिम वर्षा कहाँ पर की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, धान के खेत मुख्यतः कौन सी हरित गैस निकालते हैं। इसमें भी चार ऑप्शन देखिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सी गैस निकालते हैं, मीथेन गैस निकालते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। इसमें बताना है टमाटर की कौन सी ऐसी किस्म है जिसका फल जो है नाशपाती के आकार का होता है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब छुहारा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन में से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि वाराणसी। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। इसे आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि हाँ आपको कितना आता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह किसमें दी जाती है, हवा जनित रोगों के लिए कि बीज जनित रोगों के लिए कि मृदा जनित रोगों के लिए। चारों में कौन सा सही होगा। तो ये आपका ग सही हो जाएगा, मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र जब आप रोटेशन आप करते रहेंगे तो उसमें मृदा जनित जो रोग होंगे वो नहीं लगेंगे या कम लगेंगे। मीट्रियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम किस भाषा के शब्द हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसमें लॉजी लगा है ना, लॉजी लास्ट में जी आता है। एक ये मौसम जो है ये अपवाद है। 8वां क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9, देसी हल में मिट्टी को काटने का कार्य कौन करता है। चार ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा ख, फाल शेयर। फाल शेयर जो होता है ये आगे की तरफ लगा होता है, ये मिट्टी को काटने का काम करता है। भारत में अधिकतम वर्षा होती है, कहाँ होती है। भारत में अधिकतम वर्षा नहीं, भारत में अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतम वार्षिक वर्षा दिखा बतानी है कि मतलब अधिकतम कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 1194 mm प्रति वार्षिक वर्षा, मतलब एक वर्ष में 1194 mm होती है। ठंडे बादल में कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाएगा। ठंडे बादल में कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, सिल्वर आयोडाइड रसायन उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, थंडर स्टॉर्म के लिए कौन से बादल उत्तरदायी हैं। कुमुलो निम्बस बादल, कुमुलो निम्बस बादल जो है थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी है। क्षोभ मंडल में घनत्व कितना प्रतिशत होता है। क्षोभ मंडल में घनत्व कितना प्रतिशत होता है। तो 85%, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में घनत्व होता है 85%। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया। ये तो हम जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते होंगे। ख आंसर होगा इसका 7। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है, कितना होता है 95%। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रतिशत अगर कभी पूछ दे आपको तो 95% लगाकर चले आइएगा।
किस मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं? किस मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं? तो समताप मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। NARPICAR के अनुसार कृषि जलवायु खंड कितने होते हैं? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये कई कृषि परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 131। ठीक, ये NARPICAR के अनुसार बताया जा रहा है, और वैसे तो हमारा 15 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से शून्य जुताई किसका मुख्य गुण है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? घ, यानी कि संरक्षण कृषि, शून्य जुताई गुण है इसका। गर्म बादल में कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? ख, यानी कि सोडियम क्लोराइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, क्षोभ मंडल में। सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। 21 है, खरीफ की फसलों के लिए बेस तापमान होता है। खरीफ में जो फसलें उगाई जाती हैं उसका बेस तापमान मतलब मिनिमम तापमान जो है वो कितना होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। खरीफ की फसलों के लिए है, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, वाल्डेयर ने। कब? 1888 में। 23वां प्रश्न है, किस मंडल को क्रोमो स्प्रेयर कहते हैं? किस मंडल को क्रोमो स्प्रेयर कहते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि मध्य मंडल को क्रोमो स्प्रेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, धान के हरित गृह गैस का कितना योगदान होता है? धान के हरित गृह गैस का कितना योगदान होता है वायुमंडल में? तो इसका हो जाएगा 23%। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकर किस्मों के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सिनोप्टिक चार्ट किससे संबंधित है? सिनोप्टिक चार्ट किससे संबंधित है? तो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित है। सिनोप्टिक चार्ट मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, L. A. रामदास भारतीय मौसम विज्ञान के जनक हैं। L. A. रामदास भारतीय मौसम विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि का हरित गृह गैसों में कितना प्रतिशत योगदान है? कृषि का हरित गृह गैसों में कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28% योगदान होता है, 28%। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 29 क्या कह रहा है? धान खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त हरित गैस निकलती है? धान खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त हरित गैस निकलती है? प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। धान के खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त हरित गैस कह रहा है, तो इससे साफ आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ख आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, पायरे हेलियोमीटर से क्या मापते हैं? पायरे हेलियोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर विकिरणों को मापा जाता है। क जो है आंसर सही हो जाएगा इसका। पायरे हेलियोमीटर से सोलर विकिरणों को मापा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस 30 ही प्रश्न का टेस्ट था। आशा करते हैं इस 30 में से आप लोग कितना कर पाए हैं, ये ज़रूर हमको बताइएगा कि 30 में से आप लोग कितना कर पाए हैं। ठीक, कमेंट में डालिएगा 30 में से आप लोग कितना कर पाए हैं। फिर अगला हम टेस्ट फिर देंगे 30 का।